बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक बहुत ही प्यारा फरमान सुनाऊंगा। आप दोस्तों ने इस पर ज़रूर अमल करना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका बेहतरीन सालन है। हज़रत उम्मे साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में मौजूद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? इन्होंने अर्ज़ की, हमारे पास रोटी, खजूर और सिरका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सालन सिरका है। ए अल्लाह, तो सिरके में बरकत अता कर, ये मुझसे पहले नबियों का सालन था और वो घर गरीब न होगा जिसमें सिरका मौजूद होगा। सिरका मुख्तलिफ चीज़ों से तैयार किया जाता है। गन्ने के रस, जामन, अंगूर, किशमिश, गंदम। जो इंसान कदीम ज़माने से सिरके बनाने के फ़न से वाकिफ़ है और इसके बनाने की तरकीब में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। किताबों में भी इसका जिक्र कसरत से मिलता है। सिरका ठंडक और हरारत का हसीन इम्तिजाज है। ये जिस्म से खराब मादों को निकालता है और तबीयत को फराहत देता है। मैदे की सोजिश को दूर करता है। जिन लोगों को सीने में बोझ की कैफियत महसूस होती है, इनको इसके इस्तेमाल से आराम आता है। दांत के दर्द में गर्म पानी में डालकर गरारे करने से फ़ायदा होता है। इस तरह सिरका ग़िज़ा भी और दवा भी है। तिब्ब नबवी में ये मौजूद है। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस पर आपने ज़रूर अमल करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।